कपल के गायब होने से जुड़ी हुई है और ये युवती ही मेघालय में शिलांग में अचानक लापता हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इसको अंडर कर लिया और उसके बाद पुलिस इसे लेकर एक गोपनीय जगह पर चली गई। फिलहाल इस युवती को लेकर मेडिकल कॉलेज के वन स्टॉप सेंटर पर पुलिस पहुंची है और अंदर ये युवती मौजूद है। साथ ही साथ किसी से इसको मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसे वन स्टॉप सेंटर जहां पर चिकित्सीय सुविधाएं भी मुहैया होती हैं और साथ में काउंसलिंग की व्यवस्था होती है, वहां पर इस युवती को रखा गया है और बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी है। काफी हद तक ये बात अब जाहिर हो गई है कि ये सोनम रघुवंशी ही है जिसको पुलिस ने यहाँ पर रखा हुआ है। जी, आप बने रहे हमारे साथ मनीष बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, मध्य प्रदेश, मेघालय, अब उत्तर प्रदेश की भी एंट्री हो गई इस मामले में। गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किए जाने की खबर आई है, ये बताएं कि और क्या इंफॉर्मेशन आप तक है? सोनम कब पहुंची गाजीपुर, कैसे पहुंची, और जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि बदहवास स्थिति में थी, क्या है पूरी तस्वीर साफ कीजिए जरा। देखिए, गाजीपुर पुलिस ने अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन गाजीपुर पुलिस से मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि हाँ, थाना नंदगंज इलाके के एक ढाबे से सोनम को रिकवर किया है। सोनम ने अपने परिजनों को वीडियो कॉल पे जानकारी दी थी, अपनी स्थिति बताई थी, जिसके बाद मेघालय और इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया था। गाजीपुर पुलिस वहां मौके पर भेजी गई है और सोनम को वहां से रिकवर करके कलेक्ट्रेट के आसपास कोई वन स्टॉप सेंटर है वहां पर। ऋषभ, ये मामला बहुत अजीबोगरीब लग रहा है। एक तरफ तो मेघालय के डीजीपी कह रहे हैं कि सोनम ने ही हत्या करवाई, दूसरी तरफ सोनम खुद ही फोन करके अपने परिजनों को अपने लोकेशन के बारे में बताती हैं, बदहवास स्थिति में होती हैं। अगर सोनम ने ही वारदात को अंजाम दिलवाया है तो फिर वो अपनी लोकेशन क्यों बताएगी? देखिए, अब ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको सुलझाना पड़ेगा। ऐसा कई दफा होता है कि आरोपी अपने आप को पीड़ित दिखाने की कोशिश करता है और जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो मामला कुछ और निकलता है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि वाकया क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कौन कौन शामिल था, लेकिन एक बात तय है कि राधा रघुवंशी की जान गई है और सोनम उनकी पत्नी उस वक्त उनके साथ थी। तो जाहिर सी बात है, पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ तथ्य ऐसे जुटा लिए होंगे जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है मेघालय पुलिस की ओर से कि वो सोनम रघुवंशी को आरोपी मान रहे हैं। क्योंकि गाजीपुर पुलिस का भी ये कहना है कि उनको अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि सोनम रघुवंशी पीड़िता है या आरोपी है, लिहाजा गाजीपुर पुलिस कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं कर रही है। उनका सिर्फ इतना कहना है कि दोपहर बाद तक मेघालय और इंदौर की पुलिस गाजीपुर आ जाएगी और वो उनके सुपुर्द कर देंगे सोनम को। अगर सोनम आरोपी के तौर पर मेघालय पुलिस उसको मानती है तो लीगल प्रक्रिया दूसरी होगी। उनको एक सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और फिर उनको ट्रांजिट रिमांड पे ले जाया जा सकेगा मेघालय या इंदौर, जो जहां भी उन्होंने उसको आरोपी बनाया होगा। और अगर वो आरोपी के तौर पर नहीं है, पीड़िता है, तो उसकी फॉर्मेलिटी दूसरी होती है, उनको सुपुर्दीनामा देना पड़ेगा और उनकी सुपुर्दी में सोनम दे दी जाएगी। तो गाजीपुर पुलिस फिलहाल इस मामले पर कुछ भी बोलने से ऑफिशियली बच रही है, लेकिन इस बात को कंफर्म जरूर किया है कि मेघालय और इंदौर की पुलिस दोपहर बाद गाजीपुर पहुंच रही है और फिर सोनम उनको हैंड ओवर की जाएगी। जी, और ये गुत्थी उलझती जा रही है। मनीष, ये कुछ पता चला है क्या कि सोनम गाजीपुर पहुंची कैसे? देखिए, अभी इस मामले में ठीक कुछ भी कहना बेहद जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुलिस अधिकारी इस मामले को लेकर अभी कुछ भी बता नहीं रहे हैं और अभी उसके साथ सिलसिलेवार कोई बातचीत भी पुलिस अधिकारियों ने नहीं की है। कोई पूछताछ ऐसी निकलकर सामने नहीं आई है जिससे कहा जा सके कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची। हालांकि ये बात साबित हो गई है, ये बात जाहिर हो गई है कि सोनम ही वो युवती है जो गाजीपुर में मिली है। और जैसा कि अभी ऋषभ जी बता रहे थे कि अभी फर्दर इंक्वायरी होगी और मेघालय पुलिस और एमपी पुलिस गाजीपुर पहुंचेगी, तब शायद इससे पूछताछ हो, जुडिशियल कस्टडी के बाद इसको फिर अपने साथ मेघालय पुलिस ले जाती है, इंदौर पुलिस ले जाती है। तो ये जो रहस्य की का जो पर्दा है ये अभी हट नहीं पाया है। अभी तो सिर्फ इतनी सी बातें साफ जाहिर हो पाई हैं कि गाजीपुर में सोनम रघुवंशी मिली है जो शिलांग में गायब हुई थी, अचानक लापता हो गई थी। पति के मर्डर के बाद वो अचानक लापता हो गई थी। इस मनीष, क्या ये पता चला है मनीष, उस वक्त 6 मोबाइल फोन थे जब ये वारदात हुई राजा और सोनम को मिला करके,
क्या ये मोबाइल फोन की रिकवरी हुई है? कितने मोबाइल फोन इस वक्त सोनम के पास से मिले हैं और क्या सामान, कुछ जानकारी इस बारे में? मनीष, आवाज मिल रही है आपको? जी, सवाल करें। हाँ, सवाल ये है कि मोबाइल फोन और गहने भी गुम हुए थे। जब राजा की डेड बॉडी मिली थी तो राजा ने जो गहने पहन रखे थे वो नहीं थे, मोबाइल फोन भी लापता, मिसिंग। तो क्या ये सारी चीजें सोनम के पास से रिकवर हुई हैं? कुछ भी मिला है? देखिए, जहां तक अभी तक पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, उन लोगों ने अभी तो कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं दी है इस मामले में। अभी उन लोगों ने सोनम के पास क्या क्या सामान मिला, उसके पास क्या चीजें बरामद हुई, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने बस इतना बताया है कि एक युवती मिली है जो बदहास हालत में थी, जिस पर शक है कि वो सोनम रघुवंशी है। उसके बाद उसे वहां से स्थानीय थाने ले जाया गया। स्थानीय थाने के बाद महिला पुलिस कर्मचारियों ने उसे जिला अस्पताल के वन स्टॉप सेंटर पर पहुंचाया, जहां पर इस समय वो है, और काफी दूरी से ही लोगों को रोक दिया जा रहा है वन स्टॉप की ओर जाने के लिए, और वहां पर किसी को भी वहां अंदर नहीं जाने जा रहा है। और पुलिस अधिकारी अभी स्पष्ट रूप से इस विषय में कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि जो युवती मिली है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया और कैसे उससे क्या पूछताछ की गई है, उसके पास क्या सामान बरामद हुआ है। अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से पुलिस का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आधिकारिक बयान का इंतजार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है गाजीपुर पुलिस के, लेकिन इससे पहले कुछ तो जानकारी मिली होगी। क्या सोनम अकेली थी या उसके साथ कोई और था? वो होटल में थी? क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है, लंबा वक्त हुआ है, डेड बॉडी मिले भी काफी वक्त हो चुका है, और लापता ये 23 तारीख से हैं। मनीष, किसी के साथ थी सोनम, अकेली थी? तो फिलहाल ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनम रघुवंशी ही बताई जा रही है ये लड़की, जो इन तस्वीरों में आप जिसे देख रहे हैं, जो 23 मई से ये लापता थे। उसके बाद परिजनों ने जब बहुत सवाल उठाया, पुलिस ने तलाश शुरू की, राजा की डेड बॉडी मिली। राजा की डेड बॉडी के ऊपर जो गहने थे वो नहीं थे, साथ ही मोबाइल फोन गुम था। परिजनों को ये डर था कि सोनम की भी हत्या तो नहीं कर दी गई, या फिर सोनम ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप का शिकार तो नहीं बन गई। लेकिन इसी बीच इस मामले ने एक बहुत ही कह सकते हैं कि तीखा मोड़ लिया है, जब सोनम बरामद हुई गाजीपुर में। गाजीपुर में सोनम ने खुद ही अपनी परिजनों को अपनी लोकेशन के बारे में जानकारी दी। अभी तक की जो जानकारी सामने आ रही है, जिसके बाद यहां पर सोनम को हिरासत में लिया गया, उसे ऐसी जगह पर रखा गया है जहां पर मीडिया की एंट्री फिलहाल नहीं दी गई है। गाजीपुर की पुलिस अभी आधिकारिक तौर पर सोनम को हिरासत में लिए जाने की जानकारी नहीं कर रही है, कंफर्म नहीं कर रही है। गाजीपुर पुलिस को इंतजार है मेघालय पुलिस का, मध्य प्रदेश पुलिस का, तब जाकर इस मामले में आधिकारिक बयान सामने आएगा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी न्यूज़ 18 के हाथ लगी है, उसके मुताबिक ये सोनम रघुवंशी ही है जो इस वक्त गाजीपुर में बरामद की गई। आखिर गाजीपुर तक सोनम पहुंची कैसे, कब पहुंची, इतने दिनों तक कहां थी? क्या वाकई जो डीजीपी मेघालय कह रहे हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का ही हाथ है, उसी में वही सच्चाई है, वही थ्योरी सही है, या फिर कुछ और भी मामला हो सकता है? फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। अभी तक एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अगर सोनम ने अपने पति की हत्या करवाई तो क्यों करवाई, किसके कहने पे करवाई, या फिर खुद की वजह से ही करवाई है? कौन कौन लोग इस पूरे वारदात में शामिल थे, प्लानिंग कैसे हुई? क्योंकि ये जब हनीमून पर निकले थे, इन्हें जाना कहीं और था, ये पहुंच गए थे शिलोंग। तो इसके पीछे भी परिवार वाले भी सवाल उठा रहे थे कि अचानक शिलोंग क्यों चले गए, शिलोंग में भी उस जगह पर क्यों गए जो कि खतरनाक जगह थी? तो क्या पहले से सब कुछ प्री प्लान था जिसके तहत राजा की हत्या की गई ऐसी जगह पर कि लोगों को शक ना हो, स्केप करने में सोनम को फायदा हो, या फिर यह मामला कुछ और है, सोनम भी उसमें फंसी हुई है? बहुत सारी थ्योरीज हैं जिस पर इस वक्त कयास चल रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, और जब पुलिस इस मामले की तहकीकात पूरी करेगी तब जाकर ये चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिर है क्या। ये टाइमलाइन भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 जून को राजा का शव मिला था और शव बहुत ही डिकम्पोज्ड स्थिति में था, शव को पहचानना मुश्किल हो रहा था।
शव के हाथ पर जो टैटू था उसकी वजह से परिवार वाले पहचान पाए कि ये उनके बेटे राजा की ही डेड बॉडी है। 27 मई को पुलिस ने सर्चिंग के दौरान बैग बरामद किया। दरअसल 23 मई से ही ये लापता थे, जिसके बाद इन्हें तलाशना शुरू किया गया। 20 मई को इंदौर से मेघालय निकले थे। 22 मई को शिलोंग में अपनी एक बाइक किराए पे ली और घूमने निकले। 23 मई से लापता थे। 24 मई 27 मई पुलिस को सर्चिंग के दौरान बैग मिला और इस तरह से राजा की डेड बॉडी तक पुलिस पहुंची। मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल हो गया, जिसके बाद 2 राज्यों की पुलिस, मध्य प्रदेश और मेघालय की पुलिस, इनकी तलाश में जुट गई। बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया गया, जिस दौरान राजा की डेड बॉडी मिली और ये मामला बहुत ही गंभीर और संगीन होता दिखा, जिसके बाद पुलिस ने अपने तलाशी अभियान को, अपनी जांच पड़ताल को और भी तेज किया। कई तथ्य सामने आ रहे थे, कई बातें सामने आ रही थी और इसी बीच सोनम का गाजीपुर में बरामद होना ये बहुत हैरान कर देने वाला है। इधर मेघालय के डीजीपी का ये कहना कि सोनम ने ही सुपारी देकर अपने पति राजा की हत्या करवाई है, इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। फिलहाल परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। राजा के भाई ने भी यहां तक की आशंका जताई थी कि कहीं सोनम को बांग्लादेश ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने उनकी तस्करी तो नहीं कर दी। उनका ये कहना था कि इस इलाके में ये बात आम है। जब उन्होंने लोगों से बातचीत की, पूछताछ की, तो स्थानीय लोगों ने उन्हें कहा था कि यहाँ इस तरह की वारदात होती रहती है, जिसमें महिलाओं को अगवा कर लिया जाता है, फिर उन्हें सीमा पार भेज दिया जाता है। तो यह आशंका भी जताई गई थी राजा रघुवंशी के भाई की ओर से। लेकिन अब देखिए, राजा रघुवंशी की हत्या में उनकी पत्नी सोनम का ही नाम सामने आ रहा है और बिल्कुल सकुशल है सोनम रघुवंशी। हालांकि बदहवास स्थिति में थी जब वो सामने आई और उन्होंने खुद अपने परिवार को अपने लोकेशन के बारे में जानकारी दी। सोनम रघुवंशी वाकई साजिश में शामिल हैं। उन्होंने इस पूरी वारदात की पटकथा लिखी या खुद किसी साजिश का शिकार। जब तक ये बात पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती, कहना मुश्किल है। लेकिन मेघालय के डीजीपी का बड़ा बयान है कि सोनम ने ही पति की हत्या की सुपारी दी थी। गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अज्ञात जगह पर रखा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और मेघालय और मध्य प्रदेश की पुलिस का इंतजार है गाजीपुर पुलिस को। सोनम की गिरफ्तारी के बाद ये और मामला पेचीदा होता दिख रहा है। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, मेघालय के डीजीपी कहते हैं कि सोनम ने ही सुपारी दी, दूसरी तरफ सोनम बदहवास स्थिति में सामने आ जाती है। जरा टाइमलाइन बताएंगे कि पहले मेघालय के डीजीपी ने सोनम के इस हत्याकांड में शामिल होने की बात कही या सोनम मीडिया के सामने पहले आई? बात तो कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी ऑफिशियली कुछ भी गाजीपुर पुलिस की ओर से नहीं बताया गया है। हालांकि गाजीपुर पुलिस ने ये बात कंफर्म जरूर की है कि नंदगंज इलाके के ढाबे से हमने रिकवर किया है और हमारे पास मेघालय और इंदौर पुलिस की कॉल आई थी, जिसके बाद रिकवर किया गया है। और जो प्रोसेस होती है, चूंकि वो महिला है और अभी फिलहाल उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिल्कुल दुरुस्त नहीं लग रही, लिहाजा उसको वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। गाजीपुर पुलिस का कहना है कि मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन मेघालय पुलिस किस तरह से कर रही है, कहां तक पहुंची है, उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या तथ्य मिले हैं, वो किस आधार पर सोनम को ही आरोपी मान रहे हैं, ये बात बताने में वो फिलहाल सक्षम नहीं है। उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब मेघालय के डीजीपी की ओर से ही जब ट्वीट आ जाता है, सोशल मीडिया पर ये बता दिया जाता है कि उन्होंने आरोपी मान लिया है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि अब गाजीपुर पुलिस किसी भी तरह से कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी। गाजीपुर पुलिस इंतजार कर रही है कि मेघालय पुलिस आए और उनकी आरोपी है तो जो प्रोसेस होती है, जुडिशियल प्रोसेस होती है कि आप अपने आरोपी को यहाँ ट्रांजिट रिमांड पर ले जाएंगे और आप एक सक्षम जो मजिस्ट्रेट